केंद्र की सरकार वक्फ एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लाई है। इस विधेयक में क्या है सर, बात करने के लिए हमारे साथ में शमील शमसी मौजूद हैं, जो वक्फ बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं, अध्यक्ष हैं। शमसी भाई, जो बिल पेश किया गया संसद में, उसमें एक अहम बदलाव ये किया जा रहा है कि अभी तक जो वक्फ बोर्ड के अलग अलग पदों पर बैठने वाले लोग थे वो केवल मुस्लिम होते थे, लेकिन अब संशोधन के बाद में कोई भी धर्म का व्यक्ति वक्फ बोर्ड में चेयरमैन से लेकर के सदस्य तक बन सकता है। इस बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये पिछले कई सालों से इसमें एक्सरसाइज चल रही थी और हम लोगों की भी कई बार मीटिंग्स हुई इस सिलसिले में, और अल्पसंख्यक सचिव से लेके और तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट की तमाम एजेंसी से सब जगह बातचीत हुई। जब ये मामला निकल के आया तो काफ़ी लोगों ने हंगामा मचाया और काफ़ी लोग इसमें एतराज़ पे नहीं थे, जिसमें मैंने भी एक बात ये कही थी कि जिस प्रकार से हमने मुस्लिम धर्मगुरुओं को, मुस्लिम चेयरमैन्स को और मुस्लिम मेंबर्स को, यहाँ तक कि एमएलए, एमपी, इन सब को हमने बड़े पैमाने के ऊपर वक्फ को लूटते देखा है और बेशर्मी के साथ लूटते। ये कहा कि हमें इस प्रकार की चीज़ में एतराज़ इसलिए नहीं है क्योंकि हमें यह मालूम है कि हिंदू भाइयों की आंखों में शर्म होगी इनको लूटने के लिए, जितनी बेगैरती से मुसलमान लूट लेते हैं। हिंदू हमारी धार्मिक संपत्तियों को उतनी बेगैरती से नहीं लूटेगा, इसलिए हमारा एतराज़ इसके ऊपर नहीं था। आज संसद में ये बिल आया है और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हंगामा इसी बात पे होना है, लेकिन मेरा अभी भी मुसलमानों को और सभी को यही वो है कि हमें आश्वासन, हमें जो वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा अगर करनी है, हालांकि जैसे मैंने बताया लोगों को कि जो वक्फ एक्ट है इसको ख़त्म करने की मांग हमने पीएम से और सबसे करी थी। मुलाकात हुई थी आपकी इस सिलसिले में? 2 साल पहले हम लोगों की जब मुलाकात हुई है तो हम लोगों ने ये बात कही थी उस दौरान पे कि साहब इसको जो वक्फ एक्ट तो ख़त्म होना चाहिए। वक्फ एक्ट इसलिए ख़त्म होना चाहिए कि जब बीजेपी खुद जो कि कॉमन सिविल कोड की बात करती है तो वो मुसलमानों के लिए एक अलग से धार्मिक संपत्ति का जो है वो कोई एक्ट क्यों रखे हुए है। ये तो उनके हाथ की चीज़ है, उनको ख़त्म करनी चाहिए। और जिस प्रकार से हिंदुओं को उनकी संपत्ति के लिए अधिकार हैं और सिखों को हैं, वैसे ही जो है वो मुसलमानों के लिए भी हो। कोई अलग से कानून या किसी एक्ट की आवश्यकता है ही नहीं। इसके अलावा भी कई बदलाव किए गए हैं जिसमें ये कहा गया वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी शामिल किया जा सकेगा, तो इस निर्णय को किस तरह से देखते हैं? नहीं, इसमें महिला का तो पहले 2013 के एक्ट में भी शामिल हो गया था कि एक महिला का होना अनिवार्य है, लेकिन इस एक्ट में इन्होंने कहा है कि ग्राम पंचायत से महिला का होना अनिवार्य है। तो एक सदस्य और बढ़ रहा है, वो हमारे लिए कोई ऐसी पेचीदा बात नहीं है। और जो महिलाओं का होना और उनके अधिकारों का जो है वो भारतीय जनता पार्टी हर जगह कर रही है, तो इसमें भी करे। आपने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, आपने गृह मंत्री से मुलाकात की, जो बदलाव के लिए आपने डिमांड की थी वो बदलाव क्या इस अमेंडमेंट बिल में आपको नज़र आ रहे हैं या अभी कुछ रह गया था इसमें? नहीं, बहुत ज़्यादा तो बदलाव हमने हर जगह पे बात की थी कि सारे भारत में जो है वो शिया जो है वो वक्फ बोर्ड अलग हो जाए और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग चले, क्योंकि कई बार ये देखने को मिला है कि जो शिया समुदाय के इमाम बाड़ों, दरगाहों, करबलाओं से जो लोग नफरत करते हैं शदीद, वो चेयरमैन बने होते हैं उन स्टेट्स में और वो फिर नुकसान पहुंचाने लगते हैं उन इमाम बाड़ों को और धार्मिक कार्यों को। तो ये बहुत अजीब बात है। इसलिए हमने जो मांग की थी कि पूरे स्टेट्स में, ख़ास करके हमने कश्मीर, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, इन तमाम जगहों पे जहाँ शिया संपत्तियाँ ज़्यादा हैं, तो इस शर्त को हटा के कि 10 से 15% होना चाहिए तभी अलग होगा। हम लोग कहा था जो भी हो ये दोनों बोर्ड अलग हो जाए, भले ही इनकी जो मान्यता है सरकारी वो भले ही ख़त्म हो जाए, जो इनकी ताकत है वो ख़त्म कर दिया, लेकिन ये दोनों अलग अलग करना तो अनिवार्य है। बहुत सारे विवाद देखने को मिलते हैं वक्फ संपत्तियों को लेकर के, कई जगह कमर्शियल यूज़ होता है वक्फ संपत्तियों का, कई जगह हमने ये भी देखा कि सीबीआई जांच तक की नौबत आई है उत्तर प्रदेश में। अगर हम देखें तो क्या लगता है कि जो अमेंडमेंट हो रहे हैं उसके बाद में अब स्थिति कुछ सुधरेगी? जो विवाद हैं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से जुड़े हुए, इन पर कब्जा करने को लेकर के, इन्हें अवैध तरीके से हड़पने को लेकर के, इस अमेंडमेंट बिल से? देखिए, हम लोगों को उम्मीद ये तो थी भारतीय जनता पार्टी से कि वो हमारी संपत्तियों की रक्षा सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाएगी, लेकिन इस बिल में जो चीज़ें अभी तक हमारे सामने आई उसमें कोई बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद हमको नहीं लग रही है कि जिससे वक्फ की संपत्तियों की रक्षा सुरक्षा हो सके। वक्फ की संपत्तियों की रक्षा सुरक्षा का एकमात्र रास्ता था कि वक्फ एक्ट ख़त्म हो, वक्फ बोर्ड ख़त्म हो और सीधे तौर के ऊपर रेवेन्यू के ज़रिए जो है वो हमारी संपत्तियों का जो है वो अभिलेखों में दर्ज हो और वैसे ही उनके काम हो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शमील शमसी हैं, जिनका कहना है कि डिमांड ये थी कि वक्फ एक्ट जो है उसको ही समाप्त किया जाना था, संशोधन बहुत कारगर नहीं साबित होंगे,
कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.